गर्मी ने ना फिर से अपनी स्पीड पकड़ ली है। लाइट्स लोग फॉलो नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों साइड से ट्रैफिक चल रहा है और अंदर शायद शूट भी पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बिल आया, कितना महंगा बिल बनाया है मेरा इन लोगों ने। और बिल देखो मेरा कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देखो। हेलो दोस्तों, तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से घर पे ना बिल्लियों ने पूरा राज कर रखा था। और अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ सर्विस स्टेशन। और सर्विस स्टेशन जा रहा हूँ क्योंकि सर्विस तो मैंने करवा दी है लास्ट वीक। एक तो ये पोर्ट जो है इसका सॉकेट और जो इसका फ्यूज़ होता है ना वो चेक करवाना है, क्योंकि सी टाइप पोर्ट नहीं चल रहा है और इसकी वजह से ना फ़ोन चार्ज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो ये इशू सॉल्व करना है और दूसरा मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था आपको कि सीट बेल्ट का इशू है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो आज इसको रिप्लेस ही कर देंगे। तो अभी टाइम 3 बज रहे हैं लगभग और अभी मेरी एजेंसी में बात होगी तो वो बोलते हैं सर आ जाओ आप करवा देते हैं फटाफट। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। एजेंसी ज़्यादा दूर है नहीं और गर्मी ने ना फिर से अपनी स्पीड पकड़ ली है। आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था कि मौसम बढ़िया हो रहा है, बट अब देखो फिर से वैसे ही गर्मी वाले हाल हैं। और 3 बजे के आसपास भी ना 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है देखो। तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि आगे भी बड़ी राहत मिलने वाली है, पर इंटरनेट पे 2-3 दिन आगे बारिश बता रहा है। तो होप की बारिश हो, ना होगी तो एसी, होगी तो थोड़ा रिलैक्स में फील होगा। तो बस मुझे जाना है सीधे इधर से और आगे से लेना है राइट। और साथ के साथ है एजेंसीज, और सारी मैक्सिमम गाड़ियों की एजेंसीज ना एक ही रो में है। मारुति की बात कर लें, किया की बात कर लें, हुंडई की बात कर लें और टाटा की बात कर लें, और भी 4-5 ब्रांड्स हैं। तो ये चीज़ ठीक है चंडीगढ़ और मोहाली की सबसे अच्छी कि एक जगह पे एक ही तरह की चीज़ें हैं। अदरवाइज़ हमारे हिमाचल में या छोटे शहरों में क्या होता है ना कि एक ही बाज़ार में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। और लाइट्स लोग फॉलो नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों साइड से ट्रैफिक चल रहा है, बट हमें तो वेट करना पड़ेगा। होप कि रेड लाइट काम करती हो। और ये देखो जो मैं आपको लाइन बता रहा था यहाँ से लेके शुरू हो जाती है। ये आ गया आपका टाटा का, और टाटा की गाड़ियाँ भी दिखेंगी, सर्विस स्टेशन भी दिखेगा। इसके बाद है हुंडई का, तो इसके आगे बाकी किया और सारी चीज़ें इसके आगे। तो मुझे तो यहीं तक जाना है, तो मैं फटाफट एंट्री करा देता हूँ गेट पे और यहाँ पे ये नंबर सा लगवा देते हैं और एंट्री करवा देते हैं। और अंदर शायद शूट भी पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक लग रहा है। 1000 किलोमीटर हो गए हैं पूरे, 12,048 है। तो ये यहाँ पे एंट्री हो रही है। हाँ मेरी बात हो गई है ना, पार्ट्स आ गए हैं। ओके जी, तो उनको फ़ोन करूँ मैं जिनसे बात हो रही है? ठीक है जी, थैंक यू। तो एंट्री हो गई है अपनी और ये है इनका फ्रंट ऑफिस। और यहाँ पे गाड़ी वॉशिंग के बाद रेडी है और ये है इनका फ्रंट ऑफिस सारे का सारा। बट मुझे तो जाना है बैक साइड पे, तो पहले गाड़ी लगा देता हूँ। ये है सारा देखो बैक साइड का इनका नज़ारा। तो जी एंट्री तो मैंने करवा दी, बस अब जो मेरे टेक्नीशियन है उनसे बात होगी। बोलते हैं इस गेट से अंदर ले आओ आप गाड़ी। और यहाँ पे मैडम के पास मैंने एंट्री करा दी, सारी डिटेल्स अपनी, गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर। बस अब अंदर जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या इशू निकलता है। तो जी इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, ये देखो अभी इशू सॉल्व नहीं हुआ है, पर ये है कि गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है। और ये गाड़ी और भी गाड़ियाँ देखो बहुत सारी अंदर। और हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो आने वाले हैं अभी, तो जैसे ही आते हैं फिर देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी तक लगभग 15-20 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे बैठे हुए वेटिंग रूम में। और ये है इनका वेटिंग रूम कुछ। सो अभी तक तो आया नहीं टेक्नीशियन, तो अच्छा है यहाँ पे एसी लगा हुआ है। और अभी चाय भी मंगवा दी है, बस जैसे ही कोई आएगा तो मुझे दिख भी जाएगा। चाय भी आ गई इधर देखो, मशीन वाली चाय है, बट चलो कुछ तो है। और ये भाई लाए हैं बेचारे, वो जो काम कर रहे हैं देखो। तो
जी आराम से मैं तो रेस्ट करके आ गया, लगभग 1 घंटा मैं ऊपर बैठा रहा यहाँ पे और नींद आ गई थी। अभी मैं नीचे आया तो गाड़ी तो खोल दी है, यहाँ पे देखो रबड़ रुबड़ निकाल रखी है और सीट बेल्ट भी निकाल दी है। तो मुझे लग रहा है ये रिप्लेस ही हो रही है, तो ये है शायद प्रोडक्ट जो नया आया है। और इसमें देखो इसकी कॉस्ट दिख रही है 4799, तो मुझे लग रहा है ये डलेगा और ये जेन्युइन पार्ट है Hyundai का और ये नया डल रहा है। अभी तो अंडर वारंटी है तो मुझे इससे कोई भी पैसा नहीं खर्चना है। और इलेक्ट्रिशियन का मुझे आइडिया नहीं है, ये वाला पोर्ट का काम शायद अभी नहीं हुआ होगा। तो ये देख लो, ये होती है सीट बेल्ट और ये खोल दी है। ये ना बड़ी दिक्कत करती है और अभी मुझे ये पता नहीं लग रहा है ये नया वाला है या पुराने वाला है। तो जी गाड़ी का काम हो गया डन और ये आ गया मैं गेट पास लेके और ये है बिल। तो बाहर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बिल आया, कितना महंगा बिल बनाया है मेरा इन लोगों ने। और ये जो पोर्ट वाला इशू है ना, ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ आके इशू क्या निकला केबल में। अब इसको दूसरी गाड़ियों में चेक करा तो ये हार्डली ना 3-4 सेकंड के लिए कनेक्ट हो रही है, उसका डिसकनेक्ट हो रही है। तो अब वो बोलते कि आप एक बार ना केबल चेंज करके देख लो और होप सो आपका इशू सॉल्व हो। तो अब गाड़ी निकालते हैं यहाँ से फटाफट। टाइम हो गया है शाम के 5:30 पौने 6 और बाहर देखो पूरी धूप अभी भी चल रही है। तो बस ये इनका एग्जिट गेट भी यहीं से है। तो बाहर निकल के मैं आपको इनकी ना कॉस्टिंग बताता हूँ, कितना ज़्यादा बिल बना दिया इन्होंने मेरा। तो अभी मैं पहुंच गया ऑफिस के नीचे, वो रहा ऊपर अपना ऑफिस। और बिल देखो मेरा कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देखो बिग ज़ीरो। तो मैंने जो टोटल बिल पे किया ना वो कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये अंडर वारंटी में है तो मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कल दिन मान लो आपको कोई प्रूफ चाहिए कि आपने काम करवाया इनसे ना, इनके पास तो रिकॉर्ड होता है, तो आपके पास भी होना चाहिए, चाहे वो ज़ीरो बिल भी है। तो आप लोग ज़रूर बिल लिया करो, ये नहीं कि मेरा कोई बिल नहीं आया तो बिल मत लेना। बिल लेना है, ये रखना है रिकॉर्ड में, और इनकेस फिर से इशू आएगा तो ये दिखाने को हो जाएगा कि देखो ज़ीरो में आपने करा था और उस टाइम पे करा था। तो बस अभी मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस और निपटाते हैं बचा हुआ काम, फिर देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम है।